लखनऊ चारबाग रविंद्रालय हाल में महापंचायत स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के समस्त सोनार समागम जनपदों से सोनार जाति के सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व सभी राजनीतिक दलों के स्वर्णकार पदाधिकारी व नेता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी ने कहा कि आजादी के 79 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वर्णकार समाज की राजनीतिक पहचान नहीं बन पाई है, न अपनी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला स्वर्णकार समाज केवल वोटर बनकर राजनीतिक दलों की सेवा कर रहा है। में समाज का ये समागम हो रहा है, क्या कुछ प्रमुख मांगे रहेंगी आज के समागम की? सबसे अच्छी बात है कि एक छत के नीचे हमारे सभी स्वर्णकार भाई आपस में मिल रहे हैं। एक महोत्सव है और इसको हम महोत्सव के रूप में मनाएंगे और हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि राजनीतिक भागीदारी अंदर आ रहे हैं अंदर। सोनार समाज की प्रमुख समस्या ये होती है कि सुरक्षा की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे घटनाएं भी हो जाती है जो लेकिन पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, ना तो सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया जाता है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उसी के तत्वाधान में हम लोग ये महापंचायत रखे हैं, जिसका ग्राफ हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सबको जाए यह संदेश कि हम लोग भी हैं, हम लोग की भी भागीदारी है। बाकी हमारे सभी स्वर्णकार भाई यहाँ इस पंचायत में इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। परिचय कुमार वर्मा, सदस्य रेल मंत्रालय। सबसे पहले धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस कड़ी धूप में मेहनत करके लोगों की बाइट ले रहे हैं, इस कार्यक्रम को मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं राजकुमार सोनी, स्वर्णकार समाज प्रयागराज का पूर्व अध्यक्ष हूँ और आज इस अवसर पर सोनार समागम का आयोजन हमारे प्रदेश भर के नेताओं ने इस आशय से किया हुआ है कि हमारा स्वर्णकार समाज पूरे प्रदेश में जाना जाए। अभी तक लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि सोनार एक नहीं है, लेकिन आज ये रविंद्रालय पूरा खचाखच भरा हुआ है। लोग बाहर खड़े हैं, काफ़ी संख्या में लोग बाहर खड़े हुए हैं और इसका मेन उद्देश्य है कि हमारा स्वर्णकार समाज राजनीतिक भागीदारी के लिए आज एकत्र हुआ है। और इस कार्यक्रम के बाद अभी हमारे जो उद्देश्य हैं, इससे भी बड़े कार्यक्रम हम लोग लखनऊ के अंदर करेंगे। प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कार्यक्रम होंगे और 2027 का विधानसभा चुनाव मेन रूप से देखा जा रहा है। उसके बाद देश के और चुनाव में और ग्राम पंचायत तमाम चुनावों में हमारे समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग आज एकत्र हुए हैं। आयोजकों से मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज की एक डायरेक्टरी आज इस बड़े प्रोग्राम के माध्यम से, जो 85 सालों में कभी नहीं हुआ है, आज ये राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है जो 85 वर्षों में पहली बार हो रहा है। कि हमारा पूरा समाज पूरे प्रदेश से एक बुलावे पर इकट्ठा हुआ है और आज इस रविंद्रालय के धरती पर इस हाल में जगह नहीं है लोगों को बैठने की, इतना हाल भरा हुआ है। और मैं पुनः पूरे प्रदेश से आए हुए स्वर्णकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूरे प्रयागराज की तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से, तमाम जनपदों से लोग आए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी, सभी समाज को लेकर के जो आज हमारे स्वर्णकार समाज के लोग हैं जो आगे बढ़े, हर कस्बे का लोग, हर जाति का लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई लोग अपना सोच रहा है। तो आज हम लोग भी ये जागरूक कर रहे हैं कि हमारे समाज का भी लोग आगे बढ़े, हर चीज़ में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव और इसी के मद्देनज़र ये जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीति के क्षेत्र में समाज की भागीदारी बढ़े, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? उसी के लेकर के हम लोग अभी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी जगह प्रोग्राम होगा। ये अभी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों में एक जुनून पैदा कर रहे हैं कि सभी समाज का लोग, हमारे समाज में हर चीज़ में पिछड़ा है तो आगे आ, हर चीज़ में आगे, जितने छोटे वर्ग के लोग हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, हर कोई आगे आए।
अब आगे आकर के अपना हिस्सेदारी, अपना हक की लड़ाई लड़े। सुनार समाज की एक सबसे बड़ी मांग सुरक्षा की होती है और सरकार द्वारा जो भी उनको नुकसान जिस तरीके से केसेस आते हैं उसमें मुआवजे की बात कही जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कभी भी जो भी मुआवजा नहीं दिया जाता, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सरकार से बात चल रही है इस पर। सरकार भी चाह रहा है धीरे धीरे हर किसी को सुरक्षा दे। हर दुकानदार है, हर जगह देख रहे हैं कि दुकानदार में चोरी होता है, लूट होता है, लोगों को समाज में मार दिया जाता है इसकी सरकार। लेकिन अब क्या सरकार भी जाग रहा है, क्योंकि हम लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और अगर सरकार भी नहीं जागा तो हम लोग खुद इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी मजबूत अपने ताकत बना रहे हैं। सर 2027 में कोई प्रत्याशी आप उतारेंगे अपना? हाँ, उतारेंगे। कितनी भागीदारी होगी अगर गठबंधन करना पड़ा तो? उस समय के अनुसार देखा जाएगा। हरिसेना आज सोनार महासमागम लखनऊ में जो हो रहा है, एक महासंगम लगा था इलाहाबाद प्रयागराज में, दूसरा सोनार महासंगम लगा है लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देने का काम है। जो सोनारों का शोषण, अत्याचार जो प्रशासन द्वारा सरकार की अनदेखी हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग एकजुटता एक मंच पे आके लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं और सरकार के आगे खोलने का काम कर रहे हैं। सर 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं, सुनार समाज अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहता है? 73 वर्षों के बाद हमारी सुनार समाज को कहीं भी स्थान नहीं मिला है पूरे प्रदेश में। जहाँ भी देखा जाए हम लोग का शोषण ही होता है। अगर व्यापारी एक दुकान पे सामान खरीदता है तो उसको चोरी की निगाह से प्रशासन पूरे पकड़ के ले जाती है, थाने चलिए आपने चोरी का माल ले लिया। क्या चोर के दिमाग पे कहीं लिखा तो नहीं है कि वो चोरी का सामान हमारे यहाँ बेचने आया है? ठीक है, तो उसमें कोई उसका निर्णय होना चाहिए कि भाई चोर के पास तो लिखा नहीं चोरी का सामान बेच के जा रहा, व्यापारी जो है जेल जाए और सामान का भरपाई भी कर दे, उसका पैसा भी चला जाता है। आए दिन ठगी के मामले भी काफी आते हैं और बहुत सारे मामले हम लोग शस्त्र लाइसेंस के लिए नाम उठाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग का नहीं बन पा रहा है। जो मजबूत है उसका तैयारी उसको मिल जाता है और सुनार समाज लाइसेंस चाहता है धारक शस्त्र का तो उसको दिया ही नहीं जाता। भैया आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं कृष्ण कुमार सोनी, घोसिया बाजार से नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल, पूरे मनोनीत सभासद भी रह चुका हूँ बीजेपी में। ठीक है, जहाँ पर बड़ी संख्या में सुनार समाज के लोग एकत्रित हैं, क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे प्रथम मैं अपना परिचय, मेरा नाम राजेश रस्तोगी है। मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का जनपद श्रावस्ती का जिलाध्यक्ष हूँ और तहजीब की धरती पर जो ये कार्यक्रम हमारे सुनार समाज का ऑर्गेनाइज हुआ है, ये तहे दिल से पूरे हमारे समस्त सुनार समाज का हार्दिक बंधन अभिनंदन है, स्वागत है उनका। और मुझे लग रहा है कि अब हमें अपनी ताकत दिखाने का अवसर। सर जैसे बात होती है आपकी सुरक्षा को लेकर तो उसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, तो मौजूदा सरकार से आपकी क्या मांग है? नहीं, सुरक्षा को लेकर के हम संतुष्ट हैं माननीय योगी जी की सरकार में। हम अपने आप को बहुत, हमारा जो शराबा व्यापारी संघ है वो काफ़ी कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है जी। और अब हम राजनीतिक भागीदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें भी जागरूकता आ रही है, हम लोग भी कुछ प्रशासनिक पदों पर हमारे बच्चे आ रहे हैं 1 by 1। अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसी पार्टी विशेष का अपना समर्थन देंगे या खुद के प्रत्याशी उतारने? इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए कि हमारी ये इच्छा है कि हमारे सुनार समाज को जो आगे बढ़ाने का काम करे, जो भी पार्टी करेगी, हम ये चाहेंगे कि हम उन्हीं के साथ। किसी के प्रति दरखास्त देता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है और चुनाव के प्रति कोई दे देता है तो सबसे पहले सुनवाई हो जाती है। इसीलिए हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जाता है और सबका समय से हम लोग इज्जत रखते हैं और हम लोग जब पैसा मांगते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है और कोई प्रशासन मेरा साथ नहीं देता है, इसलिए कि हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं। हमारे ऊपर खुद FIR हुआ है। मैं प्रहलाद वर्मा करकुआ देवरिया जिला का रहने वाला हूँ और डॉक्टर यशो भूपेंद्र प्रताप राय हैं जो खुद वो ऐसा काम किए हैं। आप लोग जिनको धातु लेके जाते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कहें? सुरक्षा के लेके ये है कि पुलिस वाले कहते हैं कि हमसे बता के जाइए। अगर हम बिलाई को बताते कि दही यहाँ जमाना है तो हमारा दही नहीं जम पाएगा, दूध पी जाएगी बिलाई। इसलिए पुलिस प्रशासन हमेशा पता लगाना चाहती है कि आपके पास कीमती धातु है और वो ले लेती है, बदल के अपना काम कर लेती है।
हर हमेशा उसका आदत यही रहा है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान, तब यह नौबत आ पड़ी कि एकता बनाना पड़ा। पूरा परिचय मेरा प्रहलाद वर्मा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, स्वर्ण व्यवसायी के अध्यक्ष हैं और पूरे व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तरकुलवा थाना भी तरकुलवा है, जिला देवरिया के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 94 50 23 17 92। हजारों की संख्या में लोग आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देखिए, संदेश तो हमारे आए हुए नौजवानों के जो हमने उम्मीद की थी उससे कई गुना ज़्यादा, दसियों हजार की भीड़ आपको देखे पूरा लखनऊ लज्जा। देखिए हमारी एक मांग है कि स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन हो, वो नहीं कर पा रही है सरकार, ये पुरानी मांग है। हमारे समाज को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे हो असलहे हमारे यहाँ जारी नहीं है, अगर जारी भी हो रहे हैं तो उस समाज को हो रहे हैं जिनको असलहे की जरूरत ही नहीं। सबसे महंगी धातु का बिजनेस करने वाले हमारा असला नहीं हमारा, हमारी एक धारा है 411 412 NBS 317। हम कह रहे हैं उसमें सिर्फ संशोधन कर दो। हम कह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम अगर अपराधी सिद्ध है तो अपराधी है, हमारी गिरफ्तारी हो। लेकिन आप देख रहे होंगे इसके तहत पुलिसिया उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देख रहे हो इस सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हुजूम बता रहा है कि इस बार स्वर्णकार समाज विचारधारा की विपरीत वोट करने जा रहा है, किसी विचारधारा को नहीं करेगा और जो हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा, हमारी हिस्सेदारी तय करेगा, उसको ही हमारा स्वर्णकार समाज वोट करने जा रहा है। ये समागम जो है मिशन 2027 की आवाज़ है। मैं जितेंद्र वर्मा स्वर्णकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच और राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच के 1000 से ज़्यादा सिपाही यहाँ आए हैं। और आज आया आपने यहाँ पर हुज्जूम 10,000 लोगों का देखा है, तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आने वाले 2 महीने के अंदर हम लोग 1 लाख की भीड़ करेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को आह्वान है। क्योंकि पहले मैं समाज कहूँगा, मैं राजनीतिक पार्टी कहूँगा। तो हम चाहते हैं अब की बार सदन में 20 बार का नारा है हमारा कि सदन में 20 स्वर्णकार सदन को सुशोभित करने का काम करेंगे। जैसे हम महिला को सुशोभित करते हैं, जैसे जब बच्चा घर में होता है तो उसको सुशोभित का काम करते हैं, ऐसे ही हम सदन को सजाने का काम करेंगे। क्योंकि व्यापारी एकता, स्वर्णकार की व्यापारी एकता। ये समागम संदेश है सरकार को जी, ये समागम संदेश है संपूर्ण एकता का। ये समागम संदेश है अपनी राजनीतिक भागीदारी का। और हम ये सुनिश्चित करने आज संपूर्ण समाज के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस उत्तर प्रदेश ही नहीं अपने तो पूरे देश में, क्योंकि ये समाज एक राष्ट्रवादी समाज है और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और वो लेकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कथनी करनी में अंतर नहीं करने देंगे। हम ये चाहेंगे कि जो कहाँ है वो करके दे और हम लोगों की भागीदारी इसे विधानसभा से लोकसभा तक निश्चित करें, सुनिश्चित करें। यही हमारा संकल्प है और यही संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल और ये समागम सोनार समागम जो रखा गया है, इस उद्देश्य से रखा गया है कि हमारे सोनार भाइयों, जैसे अभी आपने बात किया कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं होती है, जिसको सरकार सज्ञानंद महाराज पूज्य महाराज योगी जी से यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारे सोनार भाइयों के साथ अगर किसी भी तरह का अपराध या किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसमें उनका पूरी भागीदारी तो रहती है, लेकिन उसे सक्रियता दिखाने के लिए हम एकजुट एक छत के नीचे आते हैं और इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। सुनार महापंचायत में आप शामिल हुए, अपना परिचय देते हो कि आप कहाँ से आए और आपके क्या क्या यहाँ पे मुद्दे रखे जाएंगे? से आया हूँ जी, स्वर्णकार समाज की अनेक समस्याएं जाती हैं, अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया जी, और सरकार से आग्रह है कि वर्तमान परिस्थिति में अच्छा भी मिले थे, उसकी जो अन्य समस्याएं हैं उसको समाधान करने के सरकार अविलंब समिति के लोगों को बुला करके समाधान तैयार करें, जिससे आने वाले दिन में हम व्यवसाय को भी आगे कर सकें और समाज में सुधार भी ला सकें। ठीक है सर। सोनार समागम महापंचायती आज लखनऊ में मीटिंग हुआ है। इसके हम चाहते हैं सारे समाज के जितने भी प्रदेश के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सब एकजुट होकर मतलब एकता बनाएं और इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं और ताकत अपनी दिखाएं, जो कि आने वाले समय में हम लोग को जो हिस्सेदारी नहीं मिलती है, कम से कम ये सरकार हमारी हिस्सेदारी में हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करे और हमें अन्य पदों पर रखने का कार्य करे। हाँ बताइए। साहूकारता दबाया गया है, वो साहूकारता हम लोग को वापस मिले। हमारे सोनार भाई जितने बिरादरी हैं हमारे, उनको दबाया गया है।
उसको प्रताड़ित किया जा रहा है शासन द्वारा, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।